नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ 69 आरोपों का एक ब्लैक पेपर जारी किया और चेतावनी दी कि अगर उन्हें सरकार में वोट दिया जाता तो भाजपा भ्रष्टाचारियों को सीधा करने के लिए उन्हें उल्टा लटका देगी। अमित शाह ने कांग्रेस सरकार को स्कैम, स्कैंडल, अत्याचारों और वादा खिलाफी की सरकार कहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एंटी कन्वर्जन कानून लागू न होने से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं अमित शाह पर और कहा कि अब बीजेपी वाले धमकी भी देने लगे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आरोपों का दौर लगातार जारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने सियासी चाशनी बनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तीखे हमले तेज हो गए हैं। सत्ता सरकार पर ये हमले प्रदेश के नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेताओं द्वारा भी लगातार किए जा रहे हैं। बयान वाले इस हमले में भाजपा का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है। बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश बघेल सरकार को घेर रही है और तमाम सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा साल भर में लगातार छापेमारी कार्रवाई कर भ्रष्टाचार का ही मुद्दा निकाला जा रहा है। वहीं 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर बयान देकर सरकार की खूब आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। ये बयान अमित शाह ने कांग्रेस के लिए कहा। उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार अब गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। ईडी छापे के बाद अब उल्टा लटकाने की बात कह रहे हैं। केंद्र के पास महादेव ऐप को बंद करने का अधिकार है, क्यों बंद नहीं करती? मतलब गुंडागर्दी करेंगे, है ना, बुलडोजर चलाएंगे, गुंडागर्दी कर देंगे, उल्टा लटका देंगे। अरे केंद्र से ईडी तो आपका है भैया, उल्टा लटकाओ सीधा लटकाओ, क्या कर क्या रहे हैं यहाँ? मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि यहाँ ईडी वाले, ईडी के अधिकारी कर्मचारी रात भर सोने नहीं देते, टार्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं कि आप इस पेपर में हस्ताक्षर करो नहीं जेल जाओ, तो कर ही रहे हैं। वही उसी बात को बोल रहे हैं। और जेल भेजने से और ज़्यादा क्या कर लेंगे? भेज ही रहे हैं सबको, डरा भेज रहे हैं। अब वो केस है ही नहीं तो पहले आईटी जांच करती है, फिर उसी की ईडी जांच करती है, अब कोर्ट में लगा दी, उस सीबीआई जांच करे। मैं बोल रहा हूँ कि इंटरपोल को दो, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उसको दे दो आप। और दूसरी बात ये है कि ये जो सट्टा वाले हैं, महादेव ऐप, यहाँ हमने कार्रवाई की, देश में और कहीं कार्रवाई नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई क्या है। हम सीरियस हैं या नहीं है ये अलग विषय। मैंने उन सबके बयान पढ़े, उसके बिंदु पर बहस करने के लिए कांग्रेस तैयार है क्या? मुख्यमंत्री जी तैयार है क्या? सीधे साहब तैयार है क्या? या कोई उस स्तर का शैलजा जी तैयार है क्या उसमें बहस के लिए? ये बात बताएं, बिंदुवार उसमें बहस कर लें। हम दोनों बहस के लिए तैयार हैं। उनके जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के प्रतिशत पर बहस हो जाए और हमारे आरोप पत्र पर बहस हो जाए, खुला बहस। ये चुनौती है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ रही हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये आरोपों के तीर और नुकीले होते जाएंगे। लगातार सियासी तापमान तो वैसे बढ़ा हुआ है। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ की जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है और किसकी बातों पर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो लगातार सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि ग्वालानी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। सबसे पहले रवि जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। रवि जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सियासत जोरों पर हो रही है,
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। अब मुझे जरा आप ये बता दीजिए, अगर कोई कार्रवाई केंद्र सरकार कांग्रेस पर करती है तो आपको उस पर आपत्ति हो जाती है, आप कोई भी बयान दें तो आप अपने हिसाब से देखते हैं। अगर आप पाक साफ है तो आपको ईडी, सीबीआई इन सब से क्यों डर है? सर, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपने अपना फोन सर साइड आपने म्यूट कर रखा है सर। आपकी आवाज सर नहीं आ रही है हमारे पास। ठीक है, आपकी आवाज को हम ठीक करवाते हैं। तब तक हम जाकर के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के पास जाते हैं। के शर्मा जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? इसके क्या मायने लगाए जाएं? आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अभी तो चुनाव की डेट भी नहीं आई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से 212 आरोप चिट्ठा जो है कांग्रेस जारी करती है, उसके बाद जो अमित शाह 70 के लगभग आरोप, जिसमें एक एक पॉइंट जो लगातार आरोप, जो 109 आरोप पत्र विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लगाई थी, उन्हीं सब विषयों को समाहित करते हुए एक बात है। सबसे महत्वपूर्ण है भ्रष्टाचार को लेकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पहले 1 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचार 15 साल का को लेकर के कांग्रेस ने आरोप लगाया। अब भाजपा की ओर से वही 1 लाख करोड़ की बात कही जा रही है कि 5 साल में इतने भ्रष्टाचार हुए। तो भ्रष्टाचार को लेकर ईडी जो कार्रवाई कर रही है, उस पर भी बात आने लगी, क्या ये सही है कि नहीं है, उल्टा लटकाने वाली बात सही है कि नहीं है, बुलडोजर चलाने की बात सही है कि नहीं है, इन सब विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। क्या ईडी जिन पर कार्रवाई कर रही है वो सही है कि नहीं, सही में आरोपी है कि नहीं, न्यायालय में उनकी क्या भूमिका रहेगी, न्यायालय में क्या छूट जाएंगे क्या, ये एक विषय है जो चीज भूपेश बघेल कर रहे हैं। मेन चीज है कि जो ऑनलाइन सट्टा है उसको केंद्र सरकार को बंद करने की बात कर रहे हैं, और दुबई में बैठे जो इसके मुखिया है सौरभ चंद्राकर और 2 लोग जो है उनकी गिरफ्तारी की जो बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो मुखिया है उनकी गिरफ्तारी कब होगी, और यहाँ जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो राशि की बात आ रही है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी जो कह रहे हैं कि 75 FIR दर्ज हुए ऑनलाइन के मामले में, 450 लोगों की गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है, और 16 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। इसके साथ ही 10 लाख लोग इससे जुड़े हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि 300 से ज्यादा सेंटर देश भर में है, और जो छत्तीसगढ़ में बात आ रही है, जो गरीबों के लेकर के जो उनके बैंक खाते हैं, उन बैंक खातों को लेकर के करोड़ों रुपए का लेन देन की जो बात आ रही है, जिससे आम लोगों में एक दहशत है किसके किसके अकाउंट का किस प्रकार से उनके मालिक के जुड़े हुए लोग जो उपयोग किए, जो जीरो बैलेंस में खाता खुल चुके हैं। लेकिन के शर्मा जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, दोनों पार्टियां एक दूसरे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर और बौखलाहट किस बात की? नहीं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे होती है कि आप राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं क्या, चुनाव के पहले समय सीमा को लेकर जो आपका समय टारगेट लेके चल रहा है, इसको लेकर बात हो रही है। मेन है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुझे लगता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मैं कांग्रेस भाजपा की अलग बात कर रहा हूँ, दोनों ही सरकार चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, जीरो टॉलरेंस की बात दोनों तरफ से कही जाती है। लेकिन जो गिरफ्तारी होती है उसमें प्रमुख रूप से ये दिखना भी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए, और समय के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। आप राजनीतिक अभी गिरफ्तारी कर रहे हैं कोर्ट में, आप इस मामले को, जितने भी कोयला का मामला है, शराब का मामला है, चाहे ये अभी जो ऑनलाइन सट्टा का मामला, इस मामले में कार्रवाई करो। जैसे 28% GST की बात लगाई गई, क्या ये सही है? क्या ऑनलाइन सट्टा में आप जो GST लगा, इस प्रकार से जो बात है। मैं आऊंगा सर आपके पास, के शर्मा जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रवि गोलानी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। माफ कीजिए, राहुल टिकरिहा जुड़ चुके हैं बीजेपी के, स्वागत है राहुल जी। और हमारे साथ रवि गोलानी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। रवि जी, आपका भी स्वागत है। पहले आपकी आवाज हमारे पास ठीक नहीं आ रही थी। सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा, जो उल्टा करेगा उसको उल्टा लटका देंगे, अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया रायपुर में अपनी रैली में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आरोप कांग्रेस लगा रही है, कांग्रेस का यह कहना है कि आपकी पार्टी में तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, क्या उनको भी लटकाया जाएगा? देखिए, किसी भी सरकार का काम आरोप लगाना नहीं होता।
कांग्रेस की पार्टी जब जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं, चाहे आपके चैनल में हो या कहीं पर भी हो, तो हर बार कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के मंत्री या उनके प्रवक्ता सिर्फ आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, सरकार बनने का मतलब और सरकार में बैठने का मतलब होता है कार्रवाई करना। आपको करके दिखाना होगा। आप आरोप लगाने का काम किसी सरकार का नहीं होता, आरोप लगाने का काम विपक्ष का होता है, ताकि उस विषय में जांच हो और अगर कुछ सच्चाई हो तो उस पर कार्रवाई हो। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी भी स्वयं बार बार यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये घोटाला वो घोटाला हुआ। अरे भाई, आज जनता कांग्रेस को सरकार में बैठा के रखी है, मतलब जाहिर सी बात है आपके पास वो अधिकार हैं, आपको वो अधिकार दिए गए हैं कि आप कार्रवाई करें और जनता को करके दिखाएं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की पार्टी 2018 में जब से सत्ता में आई है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है। चाहे तेल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, रेत घोटाले का मामला हो, सीमेंट घोटाले का मामला हो, चाहे अब देखिए महादेव का सट्टा, उसके अलावा पीएचसी और व्यापक, मतलब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ और सिर्फ हर जगह भ्रष्टाचार। आज छत्तीसगढ़ के युवा पार्टी को, छात्रों को इस सरकार के किसी भी परीक्षा के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हर जगह पैटिंग का मामला आ रहा है। जितने लोग फॉर्म डालते हैं उससे अधिक लोग पास हो जाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे मामले और ऐसे ऐसे कारनामे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, वो स्पष्ट करता है कि भ्रष्टाचार किस हद तक है। और आप जाके देखिए जिस प्रकार से 1 साल पहले से कोल घोटाले में मुख्यमंत्री जी के उप सचिव सौम्य सौरभ गिरफ्तार हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो ये अपने आप में आरोप ही होता ना, वो न्यायालय के माध्यम से वो जेल में क्यों है, ये स्पष्ट करता कि भ्रष्टाचार हुए हैं और उनका डिमांड लगातार न्यायालय का हावी है। मतलब लगातार भ्रष्टाचार है। और मैं आपको निसंदेह बताना चाहूंगा कि और आगे ऐसे मामले आएंगे, मैं आऊंगा आपके पास, सलाखों में जाएंगे। सुन लिया आपको, ठीक है सर। रवि जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। आपने सुना होगा अभी राहुल जी को। जी। अब सवाल मेरा सर आपसे ये है कि आप अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जैसे अगर आप कोई कार्रवाई ईडी और सीबीआई आप पर करती है तो आप तमाम सवाल केंद्र सरकार पर उठा देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? लेकिन बीजेपी वाले यही सवाल आपसे कर रहे हैं कि आपकी सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। देखिए सुनील जी, हम किसी कार्यवाही से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। 3 साल से ऊपर हो गया है। आपत्ति जाहिर करते हैं सर, आपत्ति ईडी पर आप जाहिर करते हैं। आप लोग बोलते हैं केंद्र सरकार के अधीन ऐसा हो रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे बोलने दीजिए। 3 वर्षों से ईडी कार्यवाहियां किए जा रही है। 3 वर्षों से एक के बाद एक रेड पड़ रही है। 3 वर्षों से एक एक करके सबके पास ईडी जा रही है, हर गली मोहल्ले में जा रही है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ईडी क्यों जा रही है या क्या कर रही है। ईडी जा रही है, लेकिन आज तक ईडी कोई भी चीज 3.5 वर्षों में साबित नहीं कर पाई है। और माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, उसमें तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, वो बात को उन्होंने साबित कर दिया है। दबाव बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं एजेंसियों के पावर का मिसयूज किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज आपके खिलाफ ये कार्यवाही हो जाएगी या वो कार्यवाही हो जाएगी। हमारे गृह मंत्री जी कहे हैं कि लोगों को उल्टा लटका देंगे जो लोग करप्शन कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं हरियाणा में, मेरे पास एक ऑनलाइन न्यूज है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, हरियाणा में थम नहीं रहा भ्रष्टाचार, हर दूसरे दिन हो रही एक गिरफ्तारी। मेरे पास रिपोर्ट है कि जब कर्नाटका में इनकी सरकार थी तो वहां पे एमएलए के सन, उसके बेटे के पास 6 करोड़ रुपए कैश निकले। क्या कार्यवाही की? एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केंद्र सरकार के अधीन आती है। पुराने समय में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वर्तमान में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं बड़े ही सम्मानजनक तरीके से कि जब यही चीज इनके यहाँ होती है तो क्या कार्यवाहियां हुई, क्या इन्होंने कार्यवाही की, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां की? रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? येदुरप्पा जी के खिलाफ क्या कार्यवाहियां हुई है? पर पनामा पेपर में रमन सिंह जी और उनके रिश्तेदारों का नाम आता है। उस समय भी, वर्तमान में, उस समय भी हमारे स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। क्या कार्यवाही की? तो आप ये चाहते हैं कि आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई ना हो?
नहीं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दोहरा चरित्र क्यों? ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जब उनके नेताओं के अगेंस्ट आ रही है तो बीजेपी चुप है। लेकिन वही चीज विपक्ष के नेताओं के यहाँ पे एक छोटी सी चीज अगर इनको मिलती है तो इतना बड़ा दिखा दिया जा रहा है कि ये पक्षपात हो रहा है। ये सारी की सारी कार्यवाहियां मेलाफाइड इंटेंशन से हो रही है, इसमें बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है। बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है। पार्शलिटी क्यों हो रही है, भेदभाव क्यों किया जा रहा है? राहुल जी, सवाल ये आपसे, कांग्रेस का सवाल यही है कि ईडी ये के कार्रवाई करती है, ये बीजेपी शासित प्रदेश है या नहीं? देखिए सुनील जी, जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब रवि गौलानी जी स्वयं दे चुके हैं। इन्होंने बताया कि हरियाणा में लगातार भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारियां हो रही है, मतलब कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि कर्नाटक में मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया, मंत्री के बेटे के पास करोड़ों रुपए मिले, तो उस पर कार्रवाई कितनी की? नहीं, राहुल जी एक सेकंड थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। रवि जी का ये भी कहना था कि जो ईडी और सीबीआई कार्रवाई करती है, सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई करती हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। मतलब एक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, उनका ये कहना है बदले की भावना से। तो मैं वही कहना चाहूंगा तो ये कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर गिरफ्तारियां वहां पे हो रही हैं, मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा इन्होंने एक उदाहरण दिया कर्नाटक का। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जब वहां पे सरकार थी तो एक मंत्री जी के बेटे के पास आधा पैसे मिले थे, तो आखिर उस पर कार्रवाई भी की गई थी, उसे बचाया नहीं गया। उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जो एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी, उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने छापा मारा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी भी प्रकार से पार्शलिटी वाली विषय नहीं है। और ये कह रहे थे रवि जी कि 3 सालों से यहाँ पे जो ईडी है वो लगातार छापा मार रही है, भाजपा आरोप लगा रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि 3 साल पहले से ये कह जरूर रहे हैं कि छापा मारा जा रहा है, और हमने कभी भी कुछ नहीं कहा। मैं आपको बता दूं, जब सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया गया, सौम्या चौरसिया जी को घोटाले में उनको गिरफ्तार किया गया, मुख्यमंत्री जी के उप सचिव को, तो उसी कांग्रेस ने उस समय से ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है। मतलब लगातार ये ईडी के खिलाफ में जा रहे हैं और लगातार ये मामला उठा रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ। अगर गलत नहीं हुआ तो न्यायालय लगातार उनका रिमांड क्यों बता रही है? तो समझने वाली बात है। रवि जी मेरे ख्याल से व्यस्त हो गए। रवि जी जवाब दीजिए। ये आवाज कट गई थी सुनील जी, थोड़ा सा फिर से रिपीट। मैं आपको ये बता दूं, उनका ये साफ तौर पर कहना है, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो मैं बता रहा हूं रवि जी कि क्या कहा राहुल जी ने ये कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार लगातार निरंतर कार्य कर रही है। आपने कर्नाटक की बात कही थी और आपने हरियाणा की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि वहां भी कार्रवाई की जा रही है और वहां पर भी लोग पकड़े जा रहे हैं। देखिए, मैं पूछना चाहूंगा कि कर्नाटका में मेरे पास और भी रिपोर्ट है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कह रहा है कि बहुत पैमाने में भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है। सर थोड़ा सा कर्नाटक को अलग कर दीजिए, डिबेट छत्तीसगढ़ की है सर, छत्तीसगढ़ की डिबेट है और आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है, तो छत्तीसगढ़ को फोकस ज्यादा करो सर। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ सुनील जी कि आज के समय में अगर ये कह रहे हैं कि उल्टा लटका देंगे, तो ये किस तरह के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, पक्षपात हो रहा है। आवाज रवि जी की चली गई। हाँ राहुल जी अपनी बात को रखिए। राहुल जी, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं आपको कि जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बार बार ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हुआ। अरे जनता ने आपको, लेकिन रवि जी राहुल जी बड़ी मेजॉरिटी के साथ एक सेकंड राहुल जी, लेकिन सवाल इस बात का है, उनको इस बात से आपत्ति है कि अमित शाह ने ये कहा कि उल्टा लटका दिया जाएगा। देखिए, योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां भी सरकार है, अब ये मान चाहिए आप, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बड़े बड़े कार्रवाइयां हो रही हैं। तो योगी जी अगर कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा दूंगा, उसको भी अगर लोग अन्यथा लेंगे तो ये अपने आप में गलत बात है, और ये उनका एक प्रकार से भय है और डर को उनको भी उल्टा लटकाया जाएगा। बीजेपी के नेताओं को जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको भी उल्टा लटकाया जाएगा। भ्रष्टाचार, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये बताया ना भ्रष्टाचार, ये बोलने से थोड़ी कुछ होता है। मैं तो फिर से कहना चाहूंगा, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनता ने भारी बहुमत के साथ में इनको सरकार में बैठाया है। कुछ माह की सरकार बची है, 4.5 साल इनकी सरकार को निकल गए। ये क्या सिर्फ आवाज मिल रही है? कांग्रेस की सरकार है, सत्ता सरकार का
तो कोई भी काम आरोप लगाने का नहीं होता, इनका काम होता है कार्रवाई करने का। कार्रवाई करें और कार्रवाई करके दिखाएं। महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई कब से दुबई से तार जुड़े हुए हैं सर? महादेव सट्टा ऐप के दुबई से तार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मैं बोलना चाहूंगा, मेरा नेटवर्क चला गया था। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जी, अपनी बात को रखिए सर। रवि जी देखिए, आज महादेव की ऐप की आप बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये सारे ऐप जितने भी चल रहे हैं, ये केंद्र सरकार ही परमिशन दे रही है। और अगर केंद्र सरकार बोल रही है कि ये सट्टा हो रहा है, तो इन सारे ऐप को उनको रोकना चाहिए तत्काल रूप में। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं सर, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। राज्य सरकार ने अपना काम किया है, हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, हमारी पुलिस ने सब लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां की है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है हमने एक्शन लिया और कई लोग अंदर हैं अभी। तो राज्य सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, केंद्र सरकार बताए ना कि उन्होंने क्या किया है। राहुल जी, ये जो भ्रष्टाचार, जो ये चीजें हो रही है सट्टे की, क्या ये सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित है? राहुल जी, दुबई से चला रहे हैं, तो क्या स्टेट कवर नहीं हो रहे हैं? गलतियां हुई है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? बात ये बताएं, उनके खिलाफ क्या किया, क्या चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई? अरे राहुल जी, सुन लीजिए ना, बोलने दीजिए। बिल्कुल नहीं लिखा, ये संरक्षण दे रहे थे, ये स्पष्ट होता है। संरक्षण की बात कहाँ से आ गई? विषय बता दूं, कार्यवाही ये भ्रष्टाचार को क्या बताए ना, उस विषय में मैं आना चाहूंगा। बीजेपी वाले क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिए, ये बताएं। बताइए, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी बताओ, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? आपको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हटाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, उसके पत्र पर संज्ञान नहीं लिया, अपने ही मंत्री अपने ही विधायक के पत्र पर संज्ञान नहीं लिया और उस पर कार्रवाई 1 साल बाद ईडी कर। जी सर, बोलिए रवि जी, बोलिए आप। पूछिए, ये ऐप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उस ऐप में बहुत बड़े करप्शन हो रहे हैं, और ये ऐप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बंद नहीं करना करप्शन को, क्या सट्टे को बढ़ावा देना नहीं है? क्या ऐप बंद नहीं करना सट्टे को बढ़ावा देना नहीं है? क्या ऐप बंद नहीं करना सट्टे को बढ़ावा देना नहीं है? क्या केंद्र सरकार सट्टे को बढ़ावा नहीं दे रही है? क्या केंद्र सरकार सट्टे को बढ़ावा नहीं दे रही है? सुनील जी, पूछिए आपसे, बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब दे। बंद क्यों नहीं कर रहे हैं सट्टे के? राहुल जी जवाब दीजिए। रवि जी का सवाल है कि महादेव सट्टा ऐप को आप बंद क्यों नहीं कर रहे? पूछिए ना, बंद क्यों नहीं कर रहे? उस पर कार्रवाई अगर हो रही है तो उस पर भी अरे भैया, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? सट्टा हो रहा है ना, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? अगर सट्टा हो रहा है ना, बंद क्यों नहीं कर रहे हो? आप बंद नहीं कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी को करने के बाद केंद्र सरकार सट्टे को बढ़ावा दे रही है, जीएसटी लगा के टैक्स ले रही है, केंद्र सरकार सट्टे को बढ़ावा दे रही है। मैं रिपीट करूंगा, केंद्र सरकार सट्टे को बढ़ावा दे रही है, उस पे जीएसटी कलेक्शन कर रही है, अपनी पेटियां भर रही है, लेकिन हमारे युवाओं को सही दिशा नहीं दे रही है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर बीजेपी जवाब दे। अगर कहीं पे सत्ता को बढ़ावा केंद्र सरकार दे रही है तो आपके मुख्यमंत्री तो बात बात पे पत्र लिखते हैं, तो इस विषय में अरे भैया, बंद क्यों नहीं कर रहे हो, इसका जवाब दो ना। आप बंद क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, मेरा अधिकार नहीं है। बताओ ना, सीधा सीधा जवाब दो ना, बंद क्यों नहीं? केंद्र सरकार का अधिकार है ये, सीधा सीधा। तो आप पत्र क्यों नहीं लिखे? अरे हमने तो पत्र लिखा है, आपने पत्र नहीं पढ़ा है राहुल जी। लिखते हो? अरे आपने पत्र ही नहीं पढ़ा है। जब सुनील जी आपसे पूछिए ना, कोई जवाब नहीं है आपके पास। ठीक है सर, सुनील जी इनसे पूछिए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है सर, क्यों दे रहे हैं? जवाब दे, जवाब दे। 28% बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है सर, एक से ठीक है रवि जी, ठीक है राहुल जी, भरना है। ठीक है रवि जी, ठीक है राहुल जी। के शर्मा जी, आवाज सर मिल रही है मेरी? जी सर। सर आपने बहुत अच्छे सुन लिया होगा रवि जी को, राहुल जी को। फाइनल कमेंट सर। निश्चित रूप से दोनों ही तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार देश के आर्थिक विकास में एक नासुर बन चुका है। इससे राजनीति से ऊपर उठ के निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल की हो। यदि राजनीतिक संरक्षण में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है
तो ये और भी दुर्भाग्यजनक है। जनता ये चाहती है कि जो भी भ्रष्टाचारी उस पर कड़ी कार्रवाई हो। ये उल्टा लटकाने की बात को मैं समझता हूं कि कड़ी कार्रवाई के रूप में कर रहे हैं और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से समय, लेकिन इसका राजनीतिक उपयोग की जो बात हो रही केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के, इस पर भी कहीं न कहीं विचार करना चाहिए राष्ट्रीय। यदि कौशल उन्नयन के कार्य से यदि सत्ता को जोड़ा जाता है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, तो मुझे लगता है ये गंभीर बात है। और इसके लिए सभी सरकारों को राजनीति से ऊपर उठ के सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है। नहीं तो आप जिस तरह से विश्व गुरु की बात करते हैं, नंबर 1 आर्थिक स्थिति में विकसित राष्ट्र बनने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है एक सपना पूरा नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार सब कुछ समाप्त कर देगा। जी ठीक है, रवि जी अपना फाइनल कमेंट रखिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा सुनील जी, हमारी सरकार एकदम क्लीन है। हम जनता के हित के फैसले ले रहे हैं और उसी का परिणाम ही आया है कि देश के दूसरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं। निरंतर उनका ग्राफ बढ़ा है। बीजेपी पूरी तरीके से डर चुकी है कि छत्तीसगढ़ में वो उनका सामना नहीं कर पा रही है, इसलिए ईडी और आईटी के माध्यम से यहाँ डरा रही है, धमका रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार से नहीं डरेंगे। हम फ्रंट फुट में 2018 में भी खेले थे, 2023 में भी फ्रंट फुट में खेले। राहुल जी फाइनल कमेंट सर आपका। जीत जाएंगे। बिल्कुल, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार को जनता ने भारी बहुमत के साथ सरकार में बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे ये घोटाले हुए थे, आरोप लगाना बंद करें, कार्रवाई करके दिखाएं। उसके अलावा ये कह रहे थे कि ईडी और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मतलब ये क्या चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार करें और केंद्र कार्रवाइयां करेगा। आप सट्टा बंद करो, आप सट्टे का ऐप बंद करो, राहुल जी सट्टे का ऐप बंद करो, सट्टे का ऐप बंद करो। केंद्र बंद करे डिसीजन ले, केंद्र बंद करे डिसीजन ले, केंद्र बंद करे डिसीजन ले। चलिए राहुल जी, चलिए रवि जी, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि गोलानी जी आपका, राहुल टिकरिहा सर आपका और के शर्मा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन सवाल इस बात का बना हुआ है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के तमाम तीर छोड़ रही हैं। किसके आरोपों में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लगातार बीजेपी कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन इसमें नुकसान आम जनता का हो रहा है। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी यह भी सवाल बना हुआ है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।